हाँ, अभी हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप में फंडामेंटल वाला चैप्टर के बाद रिटायरमेंट और एडमिशन वाले चैप्टर में रेशियो कैलकुलेट करने की जो शॉर्ट ट्रिक्स थी, उसको डिस्कस करा था। इसी शॉर्ट ट्रिक में आगे हम आज अभी बात कर रहे हैं, जैसा कमिटेड था हमारा, शेयर्स और डिबेंचर के बारे में। शेयर्स के फोरफीचर, रेशियो और कैपिटल रिजर्व निकालने में और भी जो छोटी-छोटी कैलकुलेशंस होती है, जो कॉन्सेप्चुअली अगर क्लैरिटी हो, तो हम बहुत ही जल्दी कैलकुलेट कर पाते हैं। अगर सीबीएसई के बच्चे हैं, आरबीएसई के बच्चे हैं, एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आते हैं या सीए फाउंडेशन के अगर स्टूडेंट्स हैं, उन्हें क्रॉस वेरीफाई करना होता है कि ये सब आंसर सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो हमने चेक करा वो सही है, गलत है। ये सारा चेक करने के लिए हम इस ट्रिक की हेल्प लेते हैं। पहले मैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूँ। एक कंपनी ने सपोज करो 50,000 शेयर इश्यू करे थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एट द रेट ऑफ 10 ईच। एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 2, फर्स्ट कॉल में 3, सेकंड कॉल में 2। ये सब आपको क्लियर होगा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। कंपनी जितने पैसे मांगती है, जो कंपनी कॉल करती है, जैसे कंपनी ने एप्लीकेशन एप्लीकेशन तो पहले से ही एडवर्टाइजमेंट होता है, वो पब्लिक देती है इंटेंसली। फिर कंपनी उनसे लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेज के अलॉटमेंट का पैसा मांगती है। किसी बंदे ने अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया। फिर कंपनी ने उन अलॉटमेंट के बाद उनसे फर्स्ट टाइम कॉल करी, तो फर्स्ट कॉल मनी हो गई और सेकंड कॉल हो गई। कंपनी ने जितना पैसा मांगा मांगा इस कॉल कॉल्ड अप। कंपनी ने मांगा इस कॉल कॉल्ड अप। अब ये जरूरी नहीं है कि कंपनी जितना मांगे शेयर होल्डर उतने पैसे दे। हो सकता है शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन तो दे दी, एप्लीकेशन तो हमेशा देगा, तभी तो वो कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर में नाम आएगा। दूसरा, उसने अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, तो बोलेंगे कंपनी ने कितना मांगा इस कॉल्ड कॉल्ड अप, और जितना उसने दिया इस कॉल्ड पेड अप, जो उसने दे दिया। अनपेड हो गया ये वाला, ये अनपेड। ये वर्ड समझ में आना जरूरी है। पहला हो गया कॉल्ड अप, कंपनी ने कितना मांगा, उसी का एक पार्ट होगा। हो सकता है कंपनी ने पूरे 10 रुपए नहीं मांगे हो, कंपनी ने पूरे 10 रुपए नहीं मांगे हो। एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 2, फर्स्ट कॉल में 3, सेकंड कॉल में 2। ये हो सकता है अप्रैल में हो, मई में हो, अक्टूबर में हो, जैन में हो। और कंपनी ने अभी एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट कॉल मांगा, कॉल्ड। आपको वर्ड समझ में आना जरूरी है। कॉल्ड, कंपनी ने मांगा। आउट ऑफ दीज किसी शेयर होल्डर ने, बाकी सबने तो दिया होगा, किसी शेयर होल्डर ने होगा, कोई मिस्टर एक्स वाई जेड, उसने एप्लीकेशन तो दी लेकिन अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो ये जो इसे कहते हैं कॉल्ड। कितना मांगा इस कॉल्ड कॉल्ड, और जितना दिया इस कॉल्ड पेड, और जितना नहीं दिया अनपेड। होप कि ये वर्ड समझ में आ रहे होंगे। जितना कंपनी ने मांगा इज कॉल्ड कॉल्ड, जितना दे दिया इज कॉल्ड पेड, और जितना नहीं दिया इज कॉल्ड अनपेड। अगर ये वर्ड क्लियर है तो हम हमारे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अगर एक सपोज करे कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करे थे एट द रेट ऑफ 10 ईच, एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 2 और सेकंड कॉल में 3। अब कंपनी ने, मिस्टर एक्स था एक जिसके पास 1500 शेयर थे, एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और कंपनी ने उसके शेयर को फोरफीट कर दिया। दिस इज द सिंबल ऑफ फोरफीचर। फोरफीचर की एंट्री आपको आ रही होगी। मैं आपको तो खाली कैपिटल रिजर्व जो शॉर्ट टेक्निक है उसके लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बट उससे पहले मैं एक बार फोरफीचर की डिटेल एंट्री भी बता दूं, ताकि अगर किसी बच्चे को नहीं क्लियर है तो वो भी क्लियर हो जाए। फोर फीचर में क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स वापस ले लेती है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉपर नोटिस देती है कि हमने आपसे पैसे मांगे और आपने पैसा नहीं दिया। जब आपने पेमेंट नहीं करा तो आप हमारे मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी से दूर हो जाते हो। तो कंपनी उनको प्रॉपर नोटिस देकर उनके शेयर्स को फोरफिट करती है, अपने मेंबर ऑफ रजिस्टर से उसका नाम काट देती है, और जितना पैसा उसने दे रखा है, जितना दे दिया है, वो कंपनी की एक कैपिटल इनकम हो जाती है। जो नहीं दिया अब वो कंपनी फॉरगो कर देती है, ठीक है जो आपने नहीं दिया छोड़ो, अभी तक तो हम आपसे पैसे मांग रहे थे, इसलिए हम कॉल्स इन एरियर के नाम से आपके अकाउंट को डेबिट कर रहे थे। अब नहीं मांग रहे, कंपनी का शेयर वापस आ गया, एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंपनी के शेयर्स वापस आ रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज कॉल्ड अप अमाउंट।
कॉल्ड अप का मतलब होता है कंपनी ने कितने मांगे थे, कंपनी ने कितने मांगे थे, कंपनी ने 8 रुपए मांगे थे। तो कॉल्ड अप कितना हो जाएगा 8, कॉल्ड अप कितना हो जाएगा 8, ये 8 7, कंपनी ने अभी तक 7 रुपए मांगे हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल कंपनी ने 7 रुपए मांगे। तो कॉल्ड अप की जगह पे कितना लिखा जाएगा 7। नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, तो कंपनी ने इसके शेयर फोरफिट करे मतलब जब्त करें, उसका नाम मेंबर ऑफ रजिस्टर से काट दिया, भाई आपके अब वो शेयर आपके पास नहीं रहेंगे, वो कंपनी की प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर कंपनी के क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होता, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होता। ये इसलिए डेबिट होता कि अगर सपोज करो सिक्योरिटी प्रीमियम को अगर आपने अलॉटमेंट ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू, सेकंड कॉल ड्यू के एंट्री में क्रेडिट करा होता है, क्योंकि कंपनी की इनकम होती है और इनकम को आपने क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन अगर वो इनकम रिसीव्ड नहीं हुई है तो ऑन रिकॉर्ड तो इनकम शो हो रही है। उस जैसे आपने अलॉटमेंट ड्यू करा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया। अब उस रियल में सिक्योरिटी प्रीमियम तो मिला ही नहीं, क्योंकि जब उसका अलॉटमेंट में एरियर है या फर्स्ट कॉल में एरियर है, अगर यहाँ पे इनके साथ होता, बाय द वे यहाँ पे होता +1 अगर ऐसा होता और उसने नहीं दिया होता तो कंपनी ने ये इनकम मान ली थी ड्यू की एंट्री में, लेकिन अब वो इनकम नहीं मिली तो कैंसिल करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करा जाता है। तो इसके लिए टेक्निकली वर्ड लिखा जाता है, अब ढंग से सुनना, एक एक वर्ड को मैं क्लियर लिख रहा हूँ। प्रीमियम अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम अमाउंट ड्यू बट येट नॉट रिसीव्ड या पेड बाय द होल्डर। हमने इसके ऊपर ड्यू करा लेकिन नहीं दिया, अगर दे दिया होता तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जा चुका होता, तो इसलिए कोई एडजस्टमेंट होता ही नहीं। लेकिन अगर हमने मांगा और उसने नहीं दिया तो कैंसिल करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 2, जो जो पैसे हम उससे मांग रहे थे, हम जो पैसे उससे मांग रहे थे उसके लिए हमने कौन सा अकाउंट खोला था, कॉल्स इन एरियर। कुछ लोग करते हैं कॉल्स इन अकाउंट एरियर अकाउंट नहीं खोलते हैं, तो उन्होंने वर्ड लिखा होगा टू अलॉटमेंट और टू फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे हम कॉल सीनियर अकाउंट खोल देते हैं, कन्वीनियंट रहता है, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है तो मेरे लिए इजी हो जाता है। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जो पैसा उसने हमें नहीं दिया, यहाँ पे क्या आएगा, जो पैसा उसने हमें नहीं दिया, बट किस बात का, टोटल, टोटल एक्चुअल, टोटल एक्चुअल कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर उसने प्रीमियम का नहीं दिया है तो प्रीमियम डेबिट हुआ है तो ऑलवेज डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, इसलिए प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। टू कॉल्स इन एरियर, टोटल एक्चुअल कॉल्स इन एरियर इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी उसने कितने पैसे नहीं दिए। 1500 शेयर है, एक शेयर पे एप्लीकेशन मान लेते हैं, यहाँ पे 1 रुपया है, कैपिटल में तो उसका कंसर्न नहीं है, यहाँ पे 1 रुपया प्रीमियम का भी होता तो 3 और 1 4 और 2 6, तो कितने शेयर उसके पास है, 1500 शेयर है इंटू 6 के हिसाब से एंट्री बन जाती। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, ये वो पैसा होता है जो शेयर होल्डर ने हमें कैपिटल का दिया है। तो उसके लिए दो तरीके होते हैं, या तो बैलेंसिंग फिगर कर लो, लेकिन जिनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं वो करते हैं अमाउंट रिसीव्ड फॉर कैपिटल ओनली। अमाउंट रिसीव्ड ये टेक्निकल वर्ड है, थोड़ा ध्यान देना और इंपॉर्टेंट है, कहीं टिपिकल क्वेश्चन में आपको हेल्प कर जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड फॉर कैपिटल ओनली, अमाउंट रिसीव्ड फॉर कैपिटल ओनली, जो कैपिटल का मिला है वो पैसा ही यहाँ पे शेयर फॉरफीचर की में आएगा। अगर यहाँ एप्लीकेशन में भी प्रीमियम होता, बाय द वे एप्लीकेशन में भी प्रीमियम होता और शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम दे दिया होता, 2+1, 3+1, 2 और 3, कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी दे दी, अलॉटमेंट मांगा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मांगा नहीं दिया, यहाँ पे फॉरफिट कर लिया। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो यहाँ शेयर फॉरफीचर में अमाउंट रिसीव्ड फॉर कैपिटल ओनली, दिस इज कैपिटल, दिस इज कैपिटल एंड दिस इज द प्रीमियम। तो कैपिटल का कितना मिला, सिर्फ 2, तो यहाँ पे एंट्री कितने से होगी, 1500 इंटू 200 है। होप की एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। पहले हम इसकी एंट्री को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं,
उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने एप्लीकेशन में 3 प्लस 1, अलॉटमेंट में 2 प्लस 1, फर्स्ट कॉल में 3, फर्स्ट कॉल में 4 प्लस 1 और फाइनल कॉल में 1 प्लस 1। कंपनी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ऐसे मांगती है। एक बंदा है जिसके पास 2000 शेयर है, उसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर को फोरफीट कर दिया। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर को फोरफीट कर दिया। तो अगर जब उसके शेयर को फोरफीट करा तो पहले फोरफीचर की एंट्री क्या होगी? हमने बताया था अभी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, पीछे देखें, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर, इनटू कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर। कितने शेयर फोरफिट करें? 2000 इनटू कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर पे कंपनी ने अभी तक कितना मांगा है? फॉर कैपिटल नॉट फॉर प्रीमियम। कैपिटल है तो सिर्फ कैपिटल कंसर्न होगी। 3 + 2 + 4, 3 + 2 + 4 कितना हो गया? 9। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करने की एक ही कंडीशन है, अगर कंपनी ने मांगा है और नहीं दिया है। नहीं तो ये वाला भी दिया, लेकिन कंपनी ने मांगा ही नहीं तो ये कंसर्न नहीं होगा। कौन सा? कंपनी ने मांगा और शेयर होल्डर ने नहीं दिया। कौन सा? शेयर कंपनी ने मांगा और शेयर होल्डर ने नहीं दिया। सर ये मांगा और ये नहीं दिया और ये मांगा और ये नहीं दिया, तो एक और एक दो नहीं दिए, तो 2000 × 2, 2000 × 2। उसके बाद 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर में वो पैसा आता है जो उसका रियल कॉल्स इन एरियर हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। रियल कॉल्स इन एरियर हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो रियल कॉल्स इन एरियर कितना हुआ? 2 और 1 3, 3 रुपए पूरे नहीं दिए। 4 और 1 5, 3 और 5 8 रुपए इंटू 2000 शेयर। 2000 शेयर पर उसने हमें 8 रुपए के हिसाब से नहीं दिया। कैसे हुआ? 2 + 1 और 4 + 1 सारे ही पैसे नहीं दिए, तो ये नहीं दिया। तो फिर उसने दिया कितना था? जो दिया उसके लिए वर्ड क्या आ जाएगा? टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। शेयर फोरफीचर में या तो बैलेंसिंग फिगर कर दो या अमाउंट रिसीव्ड फॉर कैपिटल ओनली कर दो। बैलेंसिंग फिगर कैसे? 20,000 2000 × 9, 2000 × 2 यानी 2000 × 11, उसमें से 8 तो हो चुका है, तो कैपिटल का कितना आना चाहिए? 3। और अमाउंट वैसे उसने दिया 4 है, बट हमने वर्ड क्या लिखा है? अमाउंट रिसीव्ड फॉर कैपिटल ओनली। ये वर्ड ध्यान देना, अमाउंट रिसीव्ड फॉर कैपिटल ओनली। कैपिटल के लिए जो पैसा मिला है वही शेयर फोरफीचर अकाउंट में आएगा। तो अमाउंट रिसीव्ड फॉर कैपिटल ओनली कितना हो गया? 2000 मल्टीप्लाई बाई 1। होप कि आपको ये फोरफीचर की एंट्री वापस से याद आ रही होगी। अब फोरफीचर की एंट्री के बाद सेकंड एंट्री बनती है री इशू की एंट्री। री इशू, अब फोरफीचर री इशू हो जाएंगे तो फिर हमारे पास कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन हो जाएगी और उसको मैं शॉर्टकट तरीके से बता दूंगा। डिटेल क्वेश्चन करना हो, शॉर्टकट क्वेश्चन करना हो, दोनों की प्रैक्टिस हो रही है। री इशू के लिए क्या? हमने शेयर बेचे हैं, वही कंपनी ने जो पब्लिक के शेयर फोरफीट करे थे, जिसके शेयर फोरफीट कर लिए कंपनी, उनके शेयर को वापस से क्या कर रही है? बेच रही किसी और को। बेच रही है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट में क्या होगा? कितने शेयर री इशू करे, नंबर ऑफ शेयर री इशू, नंबर ऑफ शेयर री इशू, वापस से कितने शेयर बेचे, मल्टीप्लाई बाई कंपनी ने 2000 शेयर फोरफीट करे, तो कंपनी 2000 शेयर री इशू कर सकती है। कंपनी 1500 कर सकती है, 1000 कर सकती है, 700 कर सकती है, यानी 2000 से कम कर सकती है और 2000 कर सकती है। बट क्या फोरफीट करा कंपनी ने? 2000। और कंपनी क्या री इशू कर सकती है? 2200, 2500, 2700? नहीं कर सकती है। जितने कंपनी ने शेयर फोरफीट करे हैं उससे कम या उसके बराबर शेयर इशू करेगी। नंबर ऑफ शेयर री इशू इनटू, अब कितने में री इशू करा? 10 रुपए का शेयर, 8 रुपए का शेयर। अभी यहाँ पे कंपनी ने जब फोरफीट करा तो शेयर कितने रुपए का था? कितने रुपए का शेयर था? अभी तक कंपनी ने फाइनल कॉल करी ही नहीं है। फाइनल कॉल हो सकता है अगले साल करे, तो अभी तक शेयर की वैल्यू कितनी है? 3 + 2 + 4, शेयर 9 रुपए का है, शेयर 9 रुपए का है और कंपनी ने फोरफीट कर दिया है। अब कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी या तो यहां पे री इशू कर दे, यहां पे री इशू करे। अगर यहां पे री इशू करे तो शेयर कितने का माना जाएगा? 9 का माना जाएगा। और अगर कंपनी शेयर यहां पे री इशू करे, यानी फाइनल कॉल के बाद री इशू करे, कंपनी ने वेट कर लिया, फाइनल कॉल होने के बाद ही री इशू करेंगे, शेयर पूरा मैच्योर हो जाएगा, पूरा फुल्ली पेड अप हो जाएगा, उसके बाद री इशू करेंगे। अगर कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद री इशू करा है, अगर यहाँ पे री इशू करा है, तो शेयर जो होगा
वो 10 रुपए का माना जाएगा, 10 का माना जाएगा। अभी तो कितने रुपए का शेयर है? 9 रुपए का भी हो सकता है, 10 रुपए का भी हो सकता है। फर्स्ट कॉल के बाद रीइश्यू करा तो 9 रुपए का, और अगर फाइनल कॉल के बाद रीइश्यू करा तो शेयर 10 रुपए का। अब कंपनी ने कहाँ पर रीइश्यू करा है? कितने का शेयर रीइश्यू करा है? कितने का, कितने में, कितने का, कितने में, ये वर्ड ध्यान रखोगे। कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में रीइश्यू करा। कंपनी ने 9 रुपए का शेयर 7 रुपए में रीइश्यू करा। तो कितने में रीइश्यू करा? कितने में रीइश्यू करा? जिसके लिए टेक्निकली वर्ड क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हो जाता है री इशू एट 7 पर शेयर, री इशू एट 8 पर शेयर, री इशू एट 13 पर शेयर, री इशू एट 14 पर शेयर। तो री इशू एट, एट और उसके आगे कुछ अमाउंट लिखा होगा। कभी कभी पूरा फॉर ही लिखा होता है, री इशू फॉर 25,000, री इशू फॉर 13,000, री इशू फॉर ये कुछ। तो री इशू फॉर लिखा होता है 12,000 में शेयर इशू कर दिए कि 2,000 शेयर अपन ने 12,000 में बेच दिए, 18,000 में बेच दिए, 30,000 में बेच दिए, अलग अलग लैंग्वेज लिखी जा सकती है। तो फॉर तो पूरा अमाउंट के लिए हो सकता है, और यहाँ एट होता है वो जनरली एक शेयर के लिए होता है। थोड़ा हमें ये वर्ड्स को ध्यान देना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट में ही आ गया। फिर मैंने एक लाइन छोड़नी है और यहाँ पे लिखना टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? कितने का शेयर बेचा है कंपनी ने, कितने शेयर और कितने का, एक शेयर कितने का। कंपनी ने 2000 शेयर तो बेचे, लेकिन कहां पर बेचे? अगर फर्स्ट कॉल के बाद बेचे तो कितने का शेयर है? 9 रुपए का। और फाइनल कॉल के बाद बेचा तो शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। तो कंपनी ने कब बेचा ये इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू इनटू एज पेड अप, एज पेड अप, कितने रुपए का मानते हुए। पेड अप का, यहाँ पे पेड अप का मतलब होता है कितने रुपए का शेयर, कितने रुपए का शेयर, कितने रुपए का शेयर कितने रुपए में बेचा। 10 रुपए का शेयर कंपनी ने 9 में बेचा, 10 रुपए का शेयर कंपनी ने 8 में बेचा, 10 रुपए का शेयर कंपनी ने 6 में बेचा। अब कम से कम कितने में बेच सकते हैं इसकी बात को बाद में डिस्कस करेंगे। कंपनी की ये भी लिमिटेशन होती है कि कम से कम कितने में। ऐसा थोड़ी है अगर बेचना कुछ भी हो तो अपने किसी रिलेटिव को 5 पैसे में बेच दे सारा शेयर। एक लिमिटेशन होती है, कंपनी को मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो कितने रुपए का शेयर कंपनी ने कितने रुपए में बेचा? 9 रुपए का बेचा हो सकता है। अगर फर्स्ट कॉल के बाद बेचा तो शेयर 9 रुपए का है, और सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद बेचा तो शेयर 10 रुपए का है। तो जहां पर भी बेचा कितने रुपए का और कितने रुपए में बेचा। तो 10 का अगर 9 में बेचेंगे तो कंपनी को लॉस होगा, और लॉस के लिए अकाउंट जो नया खुल जाता है उस अकाउंट का नाम होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्या हो जाता है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अगर कंपनी को लॉस हुआ है, कंपनी को कुछ घाटा हुआ है तो, होप कि कलर नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसको हटा ही देते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये जो लॉस हुआ था, और वी कैन से बैलेंसिंग फिगर। अगर 10 का शेयर 9 में बेचा तो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा, और अगर 10 का शेयर 13 में बेच दिया तो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा, और उसको हम बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ तो 10 का शेयर 13 में बेचा, 3 का प्रॉफिट, 9 का शेयर 14 में बेचा, 5 का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट के लिए, गेन के लिए बैलेंसिंग फिगर। ये कंप्लीट एंट्री हमारे पास किसकी हो गई? रीइश्यू की एंट्री। होप कि आपको ये रीइश्यू की एंट्री भी समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा-सा हमारे पास पोर्शन बनता है कैपिटल लेजर का, उसकी शॉर्ट ट्रिक समझाएँगे, बट लॉजिकली समझ में आएगा तो वो हमें समझ में आएगा। सपोज़ करो एक कंपनी ने अपने शेयर को एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 4, फर्स्ट कॉल में 2, सेकंड कॉल में 1, इसके साथ प्रीमियम 1 है, इसके साथ प्रीमियम 1 है, इसके साथ प्रीमियम 1 है, और इसके साथ प्रीमियम 1 है। ये कैपिटल अमाउंट बोला जाता है और ये प्रीमियम अमाउंट बोला जाता है। कंपनी ने, एक जने के पास 5000 शेयर है, एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया।
फोर फीचर की एंट्री अब थोड़ी सी फटाफट कर लेते हैं। क्या ये एंट्री बन जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वापस आ रहा है कंपनी के शेयर कंपनी के पास। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर है? 5000 शेयर है, और अभी तक कितने रुपए का शेयर है? कितनी वैल्यू बन चुकी है कंपनी की? कॉल्ड अप कंपनी ने कितना मांग रखा है? 9 रुपए। तो 5000 इंटू 9, 5000 इंटू 9, 45,000। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसा कोई है जो कंपनी ने मांगा और उसने नहीं दिया? यस, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। वो सिक्योरिटी प्रीमियम जो कंपनी ने मांगा और उसने नहीं दिया वो है 2, 5000 इंटू 2, 5000 इंटू 2, 10,000। टू, कौन कौन से अब उसके अकाउंट हमें एलिमिनेट करने पड़ेंगे जो उसके कॉल सीनियर के नाम से ओपन थे, जो हमने उसके ऊपर ड्यू करे और उसने हमें नहीं दिए थे। उन अकाउंट को क्लोज करने के लिए, जब ड्यू हुए तो डेबिट हुआ था, डेटर था हमारा, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये कितना हो जाएगा? 5000 शेयर है, टोटल पर शेयर पे कितना दिया? रियल में तो मैंने वर्ड लिखा था एक्चुअल कॉल्स इन एरियर अमाउंट। क्या वर्ड लिखा था? एक्चुअल कॉल्स इन एरियर अमाउंट। टोटल एक्चुअल कॉल्स इन एरियर अमाउंट, जो टोटल रियल कॉल्स इन एरियर है वो आएगा। अगर आपने 2-3 अगर एंट्रियां कर रखी है तो कॉल्स इन एरियर का जो रियल अमाउंट होगा वो लिखा जाएगा। अभी हमारे इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो 5 और 3 8 रुपए के हिसाब से इंटू पर 8 कैसे हुआ? अलॉटमेंट का 4+1 और फर्स्ट कॉल का 2+1, टोटल उसने हमें 8 रुपए नहीं दिए। तो फिर जो दिए उसका क्या? उसको हमने एक नया अकाउंट ओपन कर दिया, उसका नाम रखा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कैपिटल नेचर का अकाउंट है, उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया हमने। वो पैसा जो उसने हमें कैपिटल का दिया, सिर्फ वो पैसा आएगा, दूसरी कोई बात नहीं आएगी। प्रीमियम का भी दिया होगा, उसने हमें प्रीमियम का दिया, प्रीमियम अकाउंट में जा चुका है, और एक बार प्रीमियम अकाउंट में पैसा जा चुका होता है, वो एज पर द सेक्शन 52(2) के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 जगह यूटिलाइज होता है, उसके बाद कहीं पर यूटिलाइज नहीं होता है। तो इस बार ये तो जा चुका है अकाउंट में, तो अब हमारे पास कौन सा पैसा उसने हमें कैपिटल का दिया? 5000 इंटू 3, ये फोर फीचर की एंट्री हो गई। अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या री इशू की? कंपनी चाहे तो कंपनी चाहे तो फर्स्ट कॉल के बाद ही री इशू कर दे, कंपनी चाहे तो फर्स्ट कॉल के बाद री इशू कर दे, और कंपनी चाहे तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद ही री इशू करे। क्या आपको ये वर्ड समझ में आ रहा है क्या? कंपनी अगर चाहे तो फर्स्ट कॉल के बाद भी री इशू कर सकती है, और कंपनी चाहे तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद भी री इशू कर सकती है। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट करा, रीशो नहीं करा, तो रीशो कब करेगी? फाइनल कॉल के बाद। हो सकता है फाइनल कॉल में बहुत महीने लग रहे हो और कंपनी के शेयर्स खरीदने को कोई तैयार बैठा हो, तो कंपनी ने अपने शेयर को अभी बेच दिया। तो पॉसिबिलिटी दोनों ही है। अगर कंपनी ने यहाँ पे शेयर रीइश्यू करे होते, यहाँ पे शेयर रीइश्यू करे होते, मैं 5000 शेयर है तो 3000 शेयर रीइश्यू कर देता हूँ, 3000 शेयर्स री इशू एट 7 पर शेयर एज 9 पेड अप, एज 9 पेड अप। एज अ 9 पेड अप का मतलब होता है कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल से पहले ही क्या कर दिया है? री इशू कर दिया है। ऐसा भी लिखा हो सकता है 3000 शेयर री इशू एट 7 पर शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल बिफोर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल से पहले ही कंपनी ने उन शेयर को क्या कर दिया? री इशू कर दिया। तब री इशू की एंट्री हमने पढ़ी है, री इशू की एंट्री करते हैं। क्या ये एंट्री हो जाएगी? पैसा आया कितने का, कितने में? पेड अप मीन्स कितने का, एट के बाद जो लिखा हो में, कितने का कंपनी ने कितने में बेचा है? 9 का शेयर कंपनी ने 7 में बेचा है, 2 का सीधा दिखता हुआ लॉस है, लॉस है तो फोरफीचर अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने का, कितने में? सर 9 का 7 में। कितने शेयर बेचे? 3000 शेयर। कितने में बेचे? 7 में। शेयर था कितने का? 3000 शेयर। शेयर थे कितने के? 9000 के। 9 रुपए का शेयर 7 रुपए में बेचा तो कंपनी को 2 रुपए का लॉस हुआ होगा। 3000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कंपनी को लॉस हुआ है, जो अपन ने बैलेंसिंग फिगर लिखा है और कॉन्सेप्ट से कर लिया है।
अब रही बात कैपिटल रिजर्व की, यही सीखना था अपने को कैपिटल रिजर्व, उसी के लिए सारी तना सारा अपन बैकलॉग में जाके काम कर रहे हैं। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की क्या होती है, बेसिकली बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर जो होता है प्रोपोर्शनेटली वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है और कैपिटल प्रॉफिट हमेशा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो उसकी एक एंट्री हो जाती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसकी एंट्री कैसे, इसका अमाउंट कैसे है, बस यही तो सीखना था अपने को। और अगर बाय द वे कंपनी ने, मैं इसको भी सिखाऊंगा, इसी को होल्ड कर रहा हूं मैं, इसको होल्ड करता 2 मिनट के लिए, इसको सिखाएंगे। अब अगर कंपनी ने बचे हुए 2000 शेयर कंपनी ने रीइश्यू करे होते, remaining 2000 shares reissue at 14 per share as fully paid up, fully paid up, as fully paid up, as fully paid up का मतलब क्या हुआ, कंपनी ने अपना वो शेयर फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए का बनाते हुए, कंपनी ने अपना शेयर 10 रुपए का बनाते हुए, मान कॉल के बाद है मतलब शेयर 10 रुपए का हो चुका है, 10 रुपए का शेयर मार्केट में बहुत डिमांड बढ़ गई, तो उन शेयर को कंपनी ने कितने रुपए में बेच दिया, 14 में बेच दिया। कंपनी को 4 रुपए का तो सीधा सीधा दिखता ही प्रॉफिट हो रहा है, कितने का कितने में बेचा, 10 का 14 में बेचा, 10 का 14 में बेचा, प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रॉफिट को यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या ये एंट्री बनेगी, एंट्री अभी अपन ने करी थी पीछे। अगर ज्यादा में बेचा है तो कौन से अकाउंट में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। कितने का, कितने का सर 10 का, कितने में सर 14 में बेचा है, 10 का 14 में बेचोगे तो 4 का प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट कौन सा अकाउंट में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। क्लियर हो रही है, तो उसकी एंट्री क्या ही हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक अकाउंट में कितना आएगा, कितने शेयर इशू करे, 2000 शेयर, एट या फॉर के आगे वाला, एट कितने में, 14 में, 2000 शेयर एज फुल्ली पेड अप, यानी 10 रुपए का, एज 10 पेड अप, और ये हमें गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो कितने का हुआ है, बैलेंसिंग फिगर 4 रुपए का हुआ है, तो 2000 इंटू 4। अब इस सारी एक्टिविटी से भी तो कुछ कैपिटल रिजर्व बन रहा होगा, उस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। अब ये सीखना है कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना होता है, इस पे फोकस करते हैं। उससे पहले हमें फॉर फीचर इशू समझ में तो आना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो, हमें दिमाग में आइडिया नहीं है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो भी उसको अटेम्प्ट करने लायक हो गए, और अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए तो मैं भी आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे हुआ। एक कंपनी ने एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 2, फर्स्ट कॉल में 4, सेकंड कॉल में 1, +1 +1 +1 +1, उसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और कंपनी ने उसके शेयर को फोरफिट कर दिए। 3000 शेयर तो रीइश्यू कर दिए थे यहाँ पे, और 2000 शेयर रीइश्यू करे यहाँ पे। ये हमारे पास अब यही क्वेश्चन था, होप कि यही क्वेश्चन था, डिजिट सेम है। तीन, चार, दो, एक और 5000 शेयर है, ठीक है ठीक है। अब अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व क्या होता है कि जब कंपनी ने शेयर को फोरफिट करा, जब कंपनी ने शेयर को फोरफिट करा तो कंपनी को एक टेम्परेरी इनकम हुई थी। जैसे कंपनी ने एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 5, फर्स्ट कॉल में 2, उसने ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और फोरफिट कर दिया। तो जो 3 रुपए उसने हमें दिए थे, कंपनी ने वो पैसे भी रख लिए, और
उसके शेयर भी कैंसिल कर दिए। तो ये टेम्परेरी कंपनी की, टेम्परेरी वर्ड बोला है मैंने, टेम्परेरी कंपनी की इनकम हो गई। टेम्परेरी इनकम क्यों सर, ये तो इनकम हमारी कन्फर्म हो गई। नहीं, जब ये शेयर वापस से रीइश्यू करेंगे, 10 रुपए का शेयर हो सकता है कंपनी किसी फोर्स से 8 रुपए में बेचना चाहे, कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे नहीं बेच सकती। लेकिन डिस्काउंट कहाँ हो रहा है, 3 रुपए तो पहले से आ चुके हैं। ये टेम्परेरी इनकम, उसमें से यहाँ पे जो लॉस हुआ है, ये इनकम हुई थी हमें टेम्परेरी, और यहाँ पे लॉस कितने का हुआ है, 2 का। 3 की इनकम हुई थी, 2 का लॉस हुआ था, तो अल्टीमेटली नेट 1 रुपए की इनकम हो गई। दिस इज आर कैपिटल रिजर्व। क्या कैपिटल रिजर्व का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? जब हमने शेयर फोरफीचर की एंट्री करी तो जो पैसे मिले थे, ये फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करे थे, फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करे थे। और जब आपने रीइश्यू करे और घाटे में करे थे, तो ये 2 रुपए फोरफीचर अकाउंट में डेबिट करे थे। यहाँ पे फोरफीचर डेबिट हुआ है और यहाँ फोरफीचर क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट ऑफ शेयर फोरफीचर माइनस डेबिट ऑफ शेयर फोरफीचर इज इक्वल टू अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्या ये कॉन्सेप्चुअली बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो फिर शॉर्टकट तरीका ही बन जाएगा। जैसे 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए, +1, +1, +1 और +1। 5000 शेयर थे, दिया नहीं दिया नहीं दिया, और कंपनी ने यहाँ पे फोरफिट कर लिया। उसके बाद कंपनी ने उसके 3000 शेयर तो रीइश्यू करे, यहाँ पे 3000 शेयर रीइश्यू करे थे एट द रेट, अभी देख लेते हैं, और 2000 शेयर कंपनी ने यहाँ पे रीइश्यू करे थे एट द रेट ऑफ 14। ये मेरे देख लेते हैं रीइश्यू कितने में करे थे, 7 में रीइश्यू करे थे एज 9 पेड अप। सेवन में करे थे। तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब हमने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखा है था, क्रेडिट ऑफ शेयर फोरफीचर, क्रेडिट ऑफ शेयर फोरफीचर माइनस डेबिट ऑफ शेयर फोरफीचर इज इक्वल टू अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये कंपनी की परमानेंट इनकम हो गई। कंपनी ने जब शेयर फोरफिट करे तो पर शेयर पे 3 रुपए का फायदा हुआ, रीइश्यू करे तो 2 रुपए का घाटा हुआ, तो कंपनी की नेट जो इनकम बची वो 1 रुपए बची, वो हाँ कंपनी का कैपिटल रिजर्व है। कंपनी ने जब शेयर फोरफिट करे थे, तो सपोज दूसरा एग्जाम्पल जो लिया था अभी अपन ने, ये वाला साइड वाला, कंपनी ने जब शेयर फोरफिट करे तो 3 रुपए की इनकम हुई थी, वापस से 10 रुपए का शेयर 8 में बेचा तो कंपनी को 2 रुपए का लॉस हो गया था। क्रेडिट ऑफ शेयर फोरफीचर माइनस डेबिट ऑफ शेयर फोरफीचर इज इक्वल टू अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो क्रेडिट ऑफ शेयर फोरफीचर, लेकिन ये शेयर सर फोरफिट तो करे हमने 5000 और रीइश्यू करे हैं 3000, दोनों का बैलेंस तो बराबर होना चाहिए। तो मैंने इसको, ये 5000 है, इंटू आर अपॉन एफ कर दिया। इंटू आर अपॉन एफ का मतलब हो गया, आर का होता है रीइश्यू, एफ का मतलब फोरफिटेड। ये क्रेडिट ऑफ शेयर फोरफीचर 5000 शेयर का है, तो 3000 शेयर का कितना होगा? क्रेडिट ऑफ शेयर फोरफीचर इंटू आर एफ, मतलब ये क्रेडिट जो हुआ है शेयर फोरफीचर की इनकम हुई है, ये हमें 5000 शेयर पे हुई है, तो डिवाइड बाई 5000, तो एक शेयर की इनकम आ गई, इंटू रीइश्यू शेयर, तो रीइश्यू शेयर तो 3000 है, और 3000 की इनकम आ गई। 3000 की इनकम माइनस डेबिट ऑफ शेयर फोरफीचर, डेबिट ऑफ शेयर फोरफीचर तो 3000 शेयर का ही था, तो क्रेडिट ऑफ शेयर फोरफीचर माइनस डेबिट ऑफ शेयर फोरफीचर। अगर हमने प्रोपोर्शनेटली कम शेयर रीइश्यू करे हैं, तो हमारे पास टेक्निकली एक और वर्ड लग जाएगा, इंटू आर अपॉन एफ, इंटू आर अपॉन एफ। क्या ये वर्ड समझ में आ रहा है क्या? इंटू आर, आर का मतलब होता है रीइश्यू और एफ का मतलब फोरफीचर। इससे हमारे पास कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन आ जाएगी। देखते हैं कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन कितनी आ रही है। क्रेडिट ऑफ शेयर फोरफीचर, जब हमने शेयर को फोरफिट करा, जब हमने शेयर को फोरफिट करा तो कितना आया था? 5000 इंटू 3, 5000 इंटू 3 यानी 15000 क्रेडिट ऑफ शेयर फोरफीचर हुआ था। इंटू रीइश्यू शेयर कितने करे? 3000, अपॉन शेयर फोरफिट कितने करे? 5000, माइनस डेबिट ऑफ शेयर फोरफीचर एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ 3000 शेयर्स। 3000 शेयर जब रीइश्यू करे तब हमारे पास डेबिट ऑफ शेयर फोरफीचर कितना हुआ है? रीइश्यू की एंट्री देख लेते हैं। रीइश्यू की एंट्री, ये रही रीइश्यू की एंट्री में कितना हुआ डेबिट ऑफ शेयर फोरफीचर? डेबिट ऑफ शेयर फोरफीचर 3000 इंटू 2, 3000 इंटू 2 माइनस डेबिट ऑफ शेयर फोरफीचर 3000 इंटू 2। ये सारा मेथड मैं वो बता रहा हूँ जो बुक में लिखा है। अभी अपन इसको जब मीनिंग समझ में आ जाएगा तो शॉर्टकट तरीके से ही कर लेंगे। कैसे हुआ ये करा, तो इंटू 5, 5000 इंटू 3, 3000, और 3000 इंटू
ये तो हुआ 5 और इंटू 3 15,000 माइनस 6, तो आंसर आ गया हमारे पास है 9,000। ये 3 और 3 9,000, 9,000 माइनस ये 9,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू आंसर आ रहा है 3,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। जो मैंने आपको एक शॉर्ट टेक्निक से भी बताया था, मैं वापस से रिकॉल करवा रहा हूँ, उसी के लिए हमारा ये क्लास रिकॉर्ड करने का मकसद था। पहले वाले शेयर होल्डर ने जो हमें पैसे दिए थे, पहले वाले शेयर होल्डर ने हमें जो पैसे दिए थे वो हमारी इनकम थी। यानी जो डिफॉल्टी था, ओल्ड जो शेयर होल्डर था, ओल्ड शेयर होल्डर था, जो डिफॉल्टी था, उसने हमें पर शेयर की कैपिटल का कितना दिया? पर शेयर की कैपिटल का, शेयर की कैपिटल वैल्यू कितनी दी? कैपिटल वैल्यू ओनली, कैपिटल वैल्यू कितनी दी? ये हमारी इनकम है। उसने पर शेयर की कैपिटल वैल्यू कितनी दी थी? 3 रुपए। माइनस दूसरे वाले ने पर शेयर की कैपिटल वैल्यू कितनी नहीं दी? दूसरे वाले ने पर शेयर की कैपिटल वैल्यू कितनी नहीं दी? कि 10 रुपए का शेयर हमने तो उसको 8 में बेचा है, यानी उसने कैपिटल की वैल्यू कितनी नहीं दी थी? दूसरे वाले ने, जिसको रीइश्यू करा है, दूसरे वाले ने जो कैपिटल वैल्यू शेयर की कैपिटल वैल्यू होती है, प्रीमियम नहीं दी, वो हमारा, उसने कितने रुपए दिए? 10 का शेयर है, 8 में बेचा, यानी 2 नहीं दिया। 10 का शेयर अगर 12 में बेच देते तो पूरे दे दिए, यहाँ 0 आ जाता। 10 का शेयर 10 में बेचा होता तो यहाँ पे 0 आ जाता। 10 का शेयर 7 में बेचा होता तो यहाँ 3 आ जाता। 3 माइनस 3, ये 0 से नेगेटिव कभी नहीं जा सकता। कोई भी कंपनी से आने वाली पर शेयर की इनकम जितना हम नए वाले शेयर होल्डर को डिस्काउंट दे सकते हैं। कंपनी कभी भी सारे मैटर में कभी लॉस में नहीं जा सकती। कंपनी के पहले वाले शेयर होल्डर ने पर शेयर का जितना पैसा दिया है, अमाउंट रिसीव्ड फॉर ओल्ड शेयर फॉर कैपिटल वैल्यू माइनस ये कितना होगा? अमाउंट रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड फॉर कैपिटल वैल्यू इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यानी पहले वाले ने कितना दिया माइनस दूसरे वाले ने हमें पर शेयर का कितना नहीं दिया। पहले वाले ने 3 रुपए दिए थे पर शेयर के, दूसरे इससे इनकम हुई थी हमारी, ये हमारी इनकम हुई थी, और ये हमारा लॉस हुआ था। इनकम माइनस लॉस, टेम्पररी इनकम माइनस टेम्पररी लॉस इज इक्वल टू परमानेंट इनकम ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। होप कि आपको ये शॉर्टकट तरीका समझ में आ रहा होगा। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको पहले अपन डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व निकालने की तरीक करते हैं। एक कंपनी ने एप्लीकेशन में 4, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 3, +1 +1 +1 दिया, नहीं दिया और फोरफिट कर दिया। मैंने क्या बताया? पहले वाले ने कितने रुपए दिए, यानी ओल्ड जो डिफॉल्टी शेयर होल्डर ने हमें पर शेयर का कितना दिया? डिफॉल्टी शेयर होल्डर ने हमें पर शेयर की कैपिटल का कितना दिया? कैपिटल का, प्रीमियम का नहीं। कैपिटल का कितना दिया? 4। अब दूसरे वाले ने, अब ये शेयर तो 10 रुपए का हो चुका है, 10 का आप कितने में इश्यू कर सकते हो? 10 का 10 में कर सकते हो, 10 का 9 में कर सकते हो, 10 का 8 में कर सकते हो, 10 का 6 में भी कर सकते हो, 7 में 6 में कर सकते हो। 6 में करा तो घाटा कितना हुआ? घाटा मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? 4 का। तो 10 का शेयर मैक्सिमम कितने डिस्काउंट पे बेचा जा सकता है? 4 रुपए के। जितना पहले वाले शेयर होल्डर से जितना पैसा मिला, मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही री इश्यू के टाइम में दिया जा सकता है। वैसे कोई भी कंपनी अपने शेयर को इनिशियली आईपीओ के टाइम में डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, लेकिन री इश्यू वाला केस जो है, इसमें कंपनी एक्सेप्शनल केस है, स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर भी हमारे कोर्स में नहीं है, अगर है तो वो कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे दे देती है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कितने में इशू कर देगी? 10 का 10 में बेचा, ये तो कंपनी को हुई है इनकम, टेम्परेरी इनकम। अगर कंपनी ने 10 का शेयर 10 में बेचा होता तो कंपनी को लॉस कितना होता? 0। तो पूरी पूरी इनकम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाती है। पर शेयर की है। अब कंपनी ने शेयर कितने इशू करे? सर री इशू करे 200 तो मल्टीप्लाई बाय 200। सर री इशू करे 700 तो मल्टीप्लाई बाय 700। री इशू करे 1200 तो मल्टीप्लाई बाय 1200। जितने शेयर री इशू करे इनटू नंबर ऑफ शेयर इशू, नंबर ऑफ शेयर री इशू। मैं कंसेप्ट पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, और जिसको कंसेप्ट क्लियर है उसको लॉन्ग लास्टिंग बहुत सालों तक जिंदगी भर सीए फाउंडेशन पढ़ना है, सीए इंटर पढ़नी है, सीए फाइनल पढ़नी है, और सब जगह हमारे पास कंपनी अकाउंट्स है। और ये कंपनी अकाउंट्स का एक बेस है, रूट है,
अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे तकलीफ देगा। फास्ट में टीचर बोल जाएगा वहाँ पे कैपिटल लेजर इतना, अब आपके तो समझ में नहीं आएगा सर हमने तो एंट्री करी नहीं, हमें तो पता ही नहीं पड़ पा रहा है, ये कहाँ कैपिटल लेजर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, 10 मिनट ऐसा है। इस लेक्चर को तसल्ली से देखो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, बट एक लॉजिकली अगर सारी बातें समझ में आ जाएगी, उसके बाद ज़िंदगी में आपको फॉरफीचर रीइश्यू की होप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले वाले से जो हमारी टेम्परेरी इनकम हुई है वो कितनी हुई है? 4। टेम्परेरी वापस से लॉस कितना हो गया? कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि हमने 10 में बेचा। अगर 10 में बेचा तो, और अगर 9 में बेचा होता तो 1 रुपए का लॉस होता। इनकम हुई होती 4 की, इनकम हुई होती 4 की, लॉस हुआ होता 1 का, तो 3 रुपया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता। अगर 8 में रीइश्यू करा होता तो 4 माइनस 2, 2 रुपया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता। अगर कंपनी ने 7 में रीइश्यू करा होता 7 माइनस 3, 1 रुपया पर शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता। और कंपनी ने अगर 6 में रीइश्यू करा होता तो कंपनी को 4 का लॉस, कैपिटल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता। पर शेयर की कैलकुलेशन अगर समझ में आ गई, इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू करेंगे तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। अब मैं इसको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, ये लॉजिकल डिटेल में चले गए हम। 3 2 3 2 पेड, नॉट पेड एंड फॉरफिट। अब शेयर यहाँ पे जहां पर फॉरफिट करा है शेयर इतने का माना जाएगा, और क्वेश्चन में कह दे कि रीइश्यू यहाँ कर दिया है तो शेयर 10 का माना जाएगा। रीइश्यू रीइश्यू जहां पे कर दिया गया है शेयर उतने रुपए का माना जाएगा। पहले वाले ने कितने दिए? ओल्ड ने कितने दिए? इनकम। इनकम जो ओल्ड वाले ने दिया वो हमारी इनकम है। पर शेयर पे इनकम कितनी है? 3। हमने शेयर पॉसिबिलिटी है यहाँ पर भी रीइश्यू करा हो सकता है और यहाँ पर भी रीइश्यू करा हो सकता है। मैं कह रहा हूँ पहले फाइनल कॉल के बाद रीइश्यू करा, तो शेयर अब कितने रुपए का हो गया? कितने रुपए का? अब बताओ कंपनी कम से कम कितने में बेचे? 7 में, क्योंकि 3 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती। जो पुराने शेयर की इनकम है वो इस बार का हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है, क्योंकि कैपिटल इधर 0 हो सकता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कंपनी ने सपोज करो ये 10 का शेयर 8 में बेचा, तो दूसरे वाले ने हमें कितना नुकसान दे दिया? 10 का शेयर कितने में बेचा है? 8 में, तो हमें लॉस कितने का हो रहा है? 2। इनकम कितनी हुई थी? 3 की। 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 रुपया क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल रिजर्व। अब शेयर कितने फॉरफिट करते? फॉरफिट करते 5 7 2 3 9, ऐसी ऑड डिजिट है, क्या ही करना है अपने को। रीइश्यू कितने करे सर? रीइश्यू करे थे 10,000, 10,000 शेयर रीइश्यू करे, तो 10,000, 1 रुपया पर शेयर इंटू 10,000, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा 10,000 रुपए। एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ और समझ में आएगा। एक कंपनी ने एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 2, फर्स्ट कॉल में 3, सेकंड कॉल में 2, +1 दिया, दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, और उसके शेयर को फॉरफिट कर लिए। मान लो शेयर थे 1500, 700 शेयर रीइश्यू एट 8 पर शेयर। अब एज फुल्ली पेड अप होगा क्योंकि कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करा है। जब फॉरफिट फाइनल कॉल के बाद करा है तो रीइश्यू पहले नहीं हो सकता, तो रीइश्यू एज फुल्ली पेड अप ही होगा। 300 शेयर, 300 शेयर्स रीइश्यू एट 5 पर शेयर। 500 शेयर्स रीइश्यू एट 13 पर शेयर। अब तीनों में कैपिटल इधर 1 सेकेंड में निकालना है। पहले वाले ने हमें पर शेयर पे कितना दिया उसकी बात चल रही है। पहले वाले ने हमें पर शेयर पे कितना दिया? कैपिटल का, कैपिटल का 3 + 2 प्रीमियम बोल जाओ, कितना दिया? इनकम माइनस टेम्परेरी इनकम माइनस टेम्परेरी लॉस इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। टेम्परेरी इनकम माइनस टेम्परेरी लॉस इज इक्वल टू परमानेंट इनकम ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब हमने कितने रुपए का शेयर, तो 10 रुपए का, 10 का कितने में बेचा? 8 में, कितने रुपए का लॉस हो गया? 2 रुपए का, इंटू इनकम माइनस लॉस इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। पर शेयर पे कितना कैपिटल रिजर्व होगा? 3 रुपए का, और शेयर कितने थे? 700, 3 इंटू 700, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट होगा 2100। दूसरे की बात कर रहे हैं। पहले वाले ने शेयर होल्डर ने हमें कितने कैपिटल के दिए? सर 5 दिए, 5। दूसरे वाले ने हमें कितने नहीं दिए? तो शेयर तो 10 का है, 10 का है और 5 में बेचा, तो कितना नहीं दिया? सर 5 नहीं दिया, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 0। 0 मल्टीप्लाई बाई कुछ भी करोगे तो 0 आएगा।
पहले वाले ने हमें 5 दिए और दूसरे वाले ने कितने नहीं दिए? सर नहीं देने का सवाल ही नहीं, उसने तो पूरे ही ज़्यादा दे दिए। ज़्यादा कितने दिए? 10 प्लस 3 यानी कैपिटल के पूरे दिए। तो कितने नहीं दिए? सर 0 उसने नहीं दिए। मतलब उसने सारा ही पैसा दे दिया, कोई लॉस हुआ ही नहीं है। उल्टा हमें प्रॉफिट हो रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम में रीइश्यू हुआ है, तो जो पहले पैसा मिला है वो सारी की सारी हमारी अब क्या हो चुकी है? इनकम हो चुकी है। तो ये ₹5 पर शेयर मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर थे? 500। तो इसका कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा? 2500। होप कि थोड़ा-थोड़ा समझ में आना शुरू हो रहा है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। एप्लीकेशन में 2 प्लस 1, अलॉटमेंट में 3 प्लस 1, फर्स्ट कॉल में 2 प्लस 1, सेकंड एंड फाइनल कॉल में 3 प्लस 1, दिया, नहीं दिया, नहीं दिया और फ़ोरफ़ीट। फ़ोरफ़ीट करे हमने 2000 शेयर। अब कुछ शेयर कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही रीइश्यू कर दिए। 800 शेयर्स रीइश्यू एट 800 शेयर रीइश्यू एट 6 पर शेयर एज 8 पेड अप। अब इसका पहले कैपिटल निकालते हैं। ये मान लेते हैं 2000 शेयर है, कंपनी ने 800 शेयर रीइश्यू करे, रीइश्यू एट 6 पर शेयर एज 8 पेड अप, यानी 8 का 6 में बेचा, 2 का घाटा। इनकम कितनी हुई थी? जो पहले वाले ने हमें पैसे दिए थे, तो पहले वाले ने हमें कितने रुपए दिए थे? 2 रुपए दिए थे। पहले वाले ने हमें कितने रुपए दिए थे? 2। दूसरे वाले ने हमें कितने रुपए नहीं दिए? इनकम माइनस लॉस इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। इनकम हमें पर शेयर पे कैपिटल की इनकम कितनी हुई थी? 2 की। लॉस कितने का हुआ? 2 का। तो कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा? 0। होप कि ये समझ में आ रहा होगा। अगर कंपनी ने यहीं पर 300 शेयर इशू करे, 300 शेयर्स री इशू करे एट द रेट ऑफ 7 पर शेयर एज 8 पेड अप। वैसे मैंने एरो लगा दिया है तो अपने को पता ही पड़ रहा है कि यहाँ पे 8 के बाद री इशू करा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पहले वाले शेयर होल्डर ने हमें कितने रुपए दिए? 2। पहले वाले शेयर होल्डर ने कितने दिए? वो इनकम माइनस दूसरे वाले ने हमें कितने नहीं दिए? कितने नहीं दिए? 8 का शेयर साथ में बेचा तो 1 कैपिटल का नहीं दिया, माइनस 1। तो यानी हमारी नेट इनकम कितनी हो गई? ₹1 पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर कितने रीइश्यू करे? 300। तो हमारा कैपिटल रिजर्व कितना हो गया? ₹300 कैपिटल रिजर्व हो गया। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री पता है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कंडीशन एक और यहीं पे ले आते हैं। यहीं पर 200 शेयर, यहीं पर 200 शेयर री इशू करें हमने, री इशू करे एट 9 पर शेयर एज 8 पेड अप, एज 8 पेड अप। कंपनी ने ₹8 का 8 है या 7 है? हर बार ये गलत हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं तो ही होगा। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, 3 और यहाँ 2, तभी तो 8 पेड अप होगा। ऑब्वियसली 8 8 पेड अप है, ये 8 पेड अप है। तो 200 शेयर रीइश्यू एट 9 पर शेयर एज 8 पेड अप। 8 पेड अप ₹8 का मानते हुए यहीं पे इशू करा। 8 का शेयर 9 में बेचा। 8 का शेयर अगर कंपनी 9 में बेचेगी तो 1 का गेन होगा। तो इनकम माइनस लॉस इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। इनकम पर शेयर पे कितनी हुई थी? ₹2। लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि 8 का हमने 9 में बेचा, 0। तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा? ₹2 पर शेयर। ₹2 पर शेयर मल्टीप्लाई बाई 200, मल्टीप्लाई बाई 200।
कितना हो जाएगा, 400 कैपिटल इधर में चला जाएगा। ये वो थोड़ा ध्यान देना बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी सी दिमाग से नहीं रही, 7 8 दिमाग में रह गया। और अगर कंपनी ने अपने 2000 में से 800 300 और 200, 800 300 और 200 कुल कितने हो गए, 1300। अब रह गए 700 शेयर। 700 में से कंपनी ने 400 शेयर रीइश्यू करे, 400 शेयर रीइश्यू करे एट फाइनल कॉल के बाद, यानी अब शेयर 10 का हो चुका है और पहले वाले ने 2 रुपए दे दिए, 9 पर शेयर, 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, एज फुल्ली पेड अप, एज फुल्ली पेड अप। अब एज फुल्ली पेड अप है तो क्या ही करे बताओ, कंपनी का शेयर है कितने रुपए का, 10 रुपए का, बेचा कितने में, 9 रुपए में, घाटा कितने का, 2 रुपए, 1 रुपए का, फायदा हुआ था 2 रुपए का, घाटा हुआ 1 रुपए का, तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना, 1 रुपया पर शेयर इंटू 400, उसका कैपिटल रिजर्व अमाउंट आएगा 400 रुपए। अभी कंपनी के कितने, 2000 में से 803, 11 और 2 13, 13 और 4 17 शेयर रीइश्यू कर चुकी है। अब कंपनी बचे हुए 300 शेयर रीइश्यू कर रही है, 300 शेयर्स रीइश्यू एट, 300 शेयर रीइश्यू एट 13 पर शेयर। अगर कंपनी 13 में रीइश्यू करे तो 13 पर शेयर। अब कंपनी अपने 10 रुपए का शेयर 13 में रीइश्यू करेगी तो कंपनी को कोई घाटा होगा क्या, कोई कंपनी को घाटा नहीं होगा। तो इनकम ही इनकम है, लॉस कुछ है ही नहीं। इनकम हमें पर शेयर पे कितनी है, क्वेश्चन में देखी हमने, पर शेयर पे इनकम कितनी है, कैपिटल इनकम 2, पर शेयर पे कैपिटल इनकम 2, लॉस कितना है 0, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल इधर 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई शेयर कितने 3, कुल कितने हो गए 600, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल इधर कितना होगा 600। होप कि ये सारी टेक्निक समझ में आ रही होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लेते हैं। इसमें हो सकता है कि आपके दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा हो कि सर वो 7 था और आप 8 बोले जा रहे हो, रेक्टिफाई कर लेंगे। एप्लीकेशन में 4, अलॉटमेंट में 3 + 2, फर्स्ट कॉल में 2 + 3 और फाइनल कॉल में 1 रुपया। किसी बंदे के पास 5000 शेयर है, एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफीट कर ली, इससे पहले फोरफीट कर लेते हैं, अलॉटमेंट के बाद ही फोरफीट कर लिया, हमारे पास चांस हो जाएंगे अलग अलग जगह पे रीइश्यू करने का। अब क्वेश्चन में अलग अलग लिखे हैं, मैं खाली सीधा कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर रहा हूँ। कंपनी ने शेयर फोरफीट कितने करे हैं, 5000। अब रीइश्यू कर रहे हैं, पहला 800 शेयर रीइश्यू एट 800 में अगर यहीं पे रीइश्यू करूं, यहीं पे यानी कि फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद रीइश्यू एट 6 पर शेयर आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद या बिफोर फर्स्ट कॉल, या मैं इसे ये कह दूं एज 7 पेड अप। दूसरा 700 शेयर्स रीइश्यू एट, 700 शेयर रीइश्यू एट 9 पर शेयर एज 7 पेड अप, सारी वैरायटी कवर होगी। तीसरा 1000 शेयर्स री इशू एट, अब कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद री इशू कर रही है, फर्स्ट कॉल के बाद री इशू कर रही है, यानी फर्स्ट कॉल तक शेयर हो चुका है 9 का और हमें मिले हैं पर शेयर पे 6 पर शेयर एज 9 पेड अप। चौथा 500 शेयर्स री इशू एट 500 शेयर्स री इशू एट
18 per share as 9 paid up, 9 paid up, यानी यहीं पर बेचा, लेकिन कितने में बेचा? 18 में। पांचवा, कुल शेयर कितने हो गए? 15 और 25 और 3000, 1300 शेयर री इशू एट 6 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, यानी सारी वैरायटी हो जाएगी अब हमारे पास। 500 शेयर री इशू एट 10 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। 150 शेयर्स री इशू एट 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। और लास्ट हो गए हमारे पास 15, 25, 3000, 4000, 850 शेयर बचे। 50 शेयर्स री इशू एट 15 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। अब इन सबका कैपिटल रिजर्व निकालना है और फटाफट से निकालना। अगर ये क्वेश्चन होगा तो मेरे ख्याल से इससे बियॉन्ड आज तक कोई कंडीशन बनी ही नहीं है, कोई कंडीशन इससे बियॉन्ड नहीं बनी है। फटाफट से अपन सारी बातें कर लेते हैं। पहले वाले ने जो दिया वो हमारी इनकम, और दूसरे वाले ने जो कैपिटल का नहीं दिया वो हमारा लॉस। क्या? इनकम माइनस लॉस इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व पर शेयर। तो कैलकुलेट करके देखते हैं तो हमारे पास कैसे कैसे आता है। पहले वाले ने हमें कितने रुपए दिए? 4, ये तो फिक्स हो गया। पहले वाले ने हमें 4 रुपए दिए। दूसरे वाले ने कितने नहीं दिए? 4 माइनस 7 का 6 में, 7 का 6 में, तो कितने रुपए का लॉस? यानी पर शेयर पे 3, 3 इंटू कैपिटल रिजर्व कितना है? 800, 3 इंटू 800 ये कैपिटल रिजर्व है। दूसरा, पहले वाले ने हमें कितने दिए? इनकम कितनी हुई? इनकम माइनस लॉस इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। दूसरे वाले ने 7 का शेयर 9 में बेचा है। 700 शेयर री इशू एट 9 पर शेयर एज 7 पेड अप। 7 का 9 में बेचा है तो हमें कोई लॉस हुआ ही नहीं, जीरो लिखेंगे। इनकम नहीं लिखेंगे, बस जीरो लिख देंगे। तो 4 इंटू 700 ये हमारा कैपिटल रिजर्व हो गया। यहाँ पे 9 का शेयर 6 में बेचा है, तो पहले वाले ने दिया हमें 4 और दूसरे वाले ने लॉस दिया हमको 3 का। 9 का शेयर 6 में बेचा, 3 का लॉस, तो 1 का हमें नेट प्रॉफिट हो गया इंटू 1000 शेयर, ये हमारा कैपिटल रिजर्व। 9 का शेयर 18 में बेचा है, इनकम हो रही है, तो पहले वाले से कितनी इनकम हुई थी? 4 की। दूसरे वाले से लॉस कितना हुआ? 0। तो 4 इंटू कितने शेयर है हमारे पास? 500, ये हमारा कैपिटल रिजर्व। क्लियर? 1300 शेयर बेचे अपन ने एज फुल्ली पेड अप, 10 का 6 में, 4 का लॉस, 4 की इनकम, 4 का लॉस, कैपिटल रिजर्व 0। 500 शेयर इशू करे फुल्ली पेड अप, 10 का 10 में, 0 का लॉस, 4 का शेयर 0 का लॉस, पूरी 4 की इनकम इंटू इंटू कितने शेयर है? 500 शेयर है। उसके बाद फुल्ली पेड अप 10 का शेयर 8 में बेचा, 2 का लॉस। पहले वाले ने इनकम दी थी 4 की और दूसरे वाले ने लॉस दिया 2 का, तो 2 की इंटू नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 150। शेयर है 10 रुपए का, बेचा 15 में, कोई घाटा नहीं, तो इनकम हुई 4 की, घाटा है 0, तो कैपिटल रिजर्व कितना हुआ? 4 इंटू 50, ये हमारा कैपिटल रिजर्व आ गया। अगर ये थोड़ा समझ में आ जाता है, ये ट्रिक समझ में आ जाती है, तो कैपिटल रिजर्व निकालना हमारे लिए बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही आसान हो जाएगा। होप कि आपको ये थोड़ी थोड़ी कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन समझ में आ रही है, समझ में आ रही होगा। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन से मैं अगर आप लोगों से पूछूं कैपिटल रिजर्व कितना होगा? 3, 2, 3, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, शेयर थे 2000, इससे कोई मतलब नहीं होता है। एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकेंड कॉल से पहले ही फॉरफिट कर लिया। जब भी हमने क्वेश्चन पढ़ा तो देखा पहले वाले ने हमें कैपिटल का कितना दिया? इनकम 5 रुपया पर शेयर, 1200 शेयर री इशू एट 7 पर शेयर ए एज 8 पेड अप, बी एज
फुल्ली पेड अप। क्या ये पॉसिबल है फुल्ली पेड अप? यस। कितने में बेचा? 7 में। 8 का शेयर 7 में बेचोगे, 8 का शेयर 7 में बेचोगे तो कंपनी को कितने का घाटा होगा? 1 रुपए का। इनकम कितनी हुई थी? 5 की इनकम हुई थी, 1 रुपए का घाटा, तो कैपिटल इधर में गया 400, 4 मल्टीप्लाई बाई 1200। दूसरे में क्या हुआ था? एज फुल्ली पेड अप, यानी कंपनी ने कहां पर रीइश्यू करा है? यहाँ पे रीइश्यू करा फाइनल कॉल के बाद में। 10 का शेयर कितने में बेचा? 7 में, तो 3 का घाटा। 5 की इनकम हुई थी, 10 का 7 में, तो 3 का लॉस। 2 इंटू 1200, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। होप कि अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। बाकी फिर अब अगर अगली क्लास में बात करते हैं। होप कि समझ में आ रहा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।